रक्षाबंधन भाई बहन का बड़ा ही पवित्र पर्व, बड़ा ही पवित्र त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जहां एक भाई अपने बहन से कलाई पे राखी बंधवाते और अपनी बहन की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी लेते। वहीं एक कोठे पे कुछ लड़कियां जो कि जिस्म फरोशी के दलदल में फंस चुकी रहती, रो रही होती। उन्हें भी अपने घर की याद आ रही थी, अपने भाई की याद आ रही थी। कुछ तो मजबूरी में वहां फंसी थी, कुछ धोखे से लाई गई थी, कुछ अपनी मर्जी से थी। बाकी सबके आंखों में वही दर्द था कि काश वो भी अपने परिवार के साथ रहती, अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रही होती। तभी एक लड़का कोठे पे आता है, उसके हाथों में कुछ मिठाइयां और एक बड़ा सा बैग होता है। कहता है कि मुझे यहाँ काम करने वाली जितनी लड़कियां उनसे राखी बंधवाना। कोठे की मालकिन के सहित जो वहां काम करने वाली लड़कियां रहती, उनकी आंखों से दर्द का आंसू छलक पड़ता है, क्योंकि सारी ये सोचने पे मजबूर हो जाती कि यहाँ जो भी ग्राहक आता है, जो भी पुरुष आता है, वो जिस्म का सौदा करने आता है और इसके बदले में पैसे देके उनको नोचता है, खसोटता है। आज पहली बार कोई ऐसा इंसान आया जो कलाई पे राखी बंधवाने के लिए आया। सारी लड़कियां ये सोच के भावुक हो जाती। लड़का बारी बारी से उन लड़कियों से अपने कलाई पे राखी बंधवाता है। जैसे ही सारा मामला निपटता है, अभी एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे होते, तभी वहां पुलिस का एक झुंड आता है, पुलिस की एक टीम आती। पूरे कोठे पे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। बाकी जिन लड़कियों से वो लड़का अपने हाथ पे कलाई पे राखी बंधवा चुका रहता है, वो सारी लड़कियां उसे घेर के खड़ी हो जाती हैं। सोचते हैं कि कहीं इस लड़के को तो पुलिस नहीं तलाश रही। अगर जो इस लड़के को तलाश रही तो आज भले हमारी जान चली जाए, भले हम जेल चले जाए, पर इस लड़के को पुलिस के हाथों जाने नहीं देंगे। ऐसा ही करते। बाकी इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। कहानी बड़ी ही रोचक है, इसको सुनने के बाद दिल भी सहम जाएगा। तो कहानी में पूरा बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एसके क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही रोचक है। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन, उनसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है रोज की तरह कि आप लोगों के लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती कि हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आए। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 11 अगस्त 2022 की। मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जहां अपने ही देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लड़कियां आके जिस्म फरोशी का धंधा करती। कुछ तो मजबूरी में पहुंचती हैं, कुछ तो अपनी मर्जी से पहुंचती हैं और कुछ तो वहां धोखे से लाई गई रहती। ये लड़कियां जो धंधा करने वाली होती हैं, रक्षाबंधन के त्योहार के दिन आंखों में उदासी लिए कोठे पे बैठी हुई होती हैं, क्योंकि उस दिन कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। बाकी उन्हें भी याद सता रही थी कि काश वो भी अपने घर होती, अपने परिवार में होती और वो भी अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रही होती। अभी ये बात सोच ही रही होती कि यही मुंबई का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम शिवाकांत होता है। शिवाकांत एक बैग में 1 लाख रुपए लेता है, लगभग 5-7 किलो मिठाइयां खरीदता है। इसके बाद 50 से ज्यादा राखियां खरीदता है और लेके वो निकलता है राखी बंधवाने के लिए। वो जगह जगह ढूंढता है कि जहां उसे लगे कि वो राखी बंधवा सके,
तभी उसकी नजर कमाठीपुरा के कोठे पे जाती है। सोचता है कि यहाँ जो लड़कियां ना जाने कहाँ की हैं और ना जाने किस मजबूरी में, तो क्यों ना आज राखी इन्हीं से बंधवाई जाए। वो लड़का बड़ा सा बैग लेके कोठे पे जाता है जहाँ की कोठे की मालकिन बैठी हुई होती है। वो सोचते हैं कि चलो रक्षाबंधन का भले त्योहार है, कोई तो ग्राहक आया। बाकी वो लड़का कहता है कि ऐसा है मालकिन कि मैं आज यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि मैं यहाँ की लड़कियों से राखी बंधवाने आया। कोठे की मालकिन उस लड़के को देखते ही रह जाती है। वहां कुछ लड़कियां भी मौजूद थी। उनके आंखों से दर्द भरा आंसू टपक पड़ता है। मालकिन कहती कि आज तक जो यहाँ आया वो लड़कियों का जिस्म का सौदा करने आया। आज पहली बार कोई फरिश्ता ऐसा आया जो इससे राखी बंधवाने के लिए आया। बारी बारी से लड़कियां आती गई और उसे शिवाकांत नाम के लड़के के कलाई पे राखी बांधती गई, मिठाइयाँ खिलाती गई, खुद भी मिठाइयाँ खाई और बड़ी खुश थी, बड़ी भावुक थी। ये माहौल ही बड़ा दर्द भरा। अब धीरे धीरे लगभग 35 से 40 लड़कियां उसके कलाई पे राखी बांधती और खुद उस कोठे की मालकिन भी शिवाकांत को राखी बांधती और उससे पूछती कि आखिरकार तुमने राखी बांधने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी जहां के लोग रोज आते हैं, रातें रंगीन करते हैं और इस कोठे को भूल जाते हैं। शिवाकांत कहा कि मैं ऐसा सोच के आया कि यहाँ जो बहनें वो ना जाने किस मजबूरी में है, किस परेशानी में, और ये त्योहार उनके साथ मिल के मनाना चाहिए। जो कोठे की मालकिन हो वो भी कहीं ना कहीं भले कठोर रहती है, बाकी भावुक हो जाती है। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। लगभग घंटे भर से ज्यादा वो टाइम भी बीत जाता। कुछ मिठाइयां और कुछ राखी बच जाती और कुछ पैसे भी शिवाकांत के पास बच जाते। शिवाकांत कहता है कि अभी तो कुछ राखियां कुछ मिठाई बच गई, मैं सोच रहा हूं कि कहीं और जाके ये राखी अपने कलाई पे बंधवा लो। देख लीजिए अगर जो कोठे पे कोई और भी लड़कियां हो तो उन्हें भी बुला दीजिए। जब ये बात कोठे की मालकिन सुनती तो पहले तो सकुचाती, बाकी फिर एक आदमी से कहती है जो कि वहां काम करता है, वहां इन लड़कियों को साजो श्रृंगार का सामान ला के देता, उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। उससे कहते कि ऐसा है कि जो 5-7 लड़कियां भीतर हैं उन्हें भी कह दो कि वो भी आके राखी बांध ले अपने भाई को। वो आदमी जाता है और 7 लड़कियों को भीतर से बाहर बुला के लाता है। तो लड़कियां आती और बारी बारी से शिवाकांत के कलाई पे राखी बांधती। तभी अचानक से पुलिस के गाड़ी का सायरन बजता है और धड़ 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 लगभग 100 से ज्यादा पुलिस वाले उस कोठे पे चढ़ जाते हैं। कोठा मानो पुलिस की छावनी में तब्दील हो जाता है। कोठे की मालकिन को लगता है कि जरूर ये कोई साजिश है, हमारे कोठे पे रेड पड़ चुकी है। बाकी कोठे की मालकिन ये सोच के संतुष्ट रहती है कि चलो लड़कियां तो है पर यहाँ कोई ग्राहक नहीं, और जो लड़का भी है वो इनका भाई है। हाथों पे इसके ढेर सारी राखियां बंधी हुई। बाकी लड़कियों को ये लगता है कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। देखने में बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है, कपड़े भी कुछ खास पहना नहीं। हो सकता है कि कहीं इसे ही तो नहीं पुलिस ढूंढ रही है। ये सारी लड़कियां गोला बनाती हैं और उस लड़के को छिपा के खड़ी हो जाती। पुलिस आती है, चारों तरफ घेर के उस लड़कियों को पूछताछ करना शुरू कर देती। तभी शिवाकांत को एक पुलिस वाला सलूट करता है। दरअसल शिवाकांत कोई और नहीं बल्कि मुंबई का एक सब इंस्पेक्टर होता है शिवाकांत। जब शिवाकांत को एक इंस्पेक्टर
सलूट करता है, तो समझने में देर नहीं लगती कि ये भी पुलिस वाला है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 मुंबई का नासिक से, जहां के एक गांव से 4 लड़कियां गायब होती, जिनमें 2 नाबालिग होती और एक आदमी जिसकी नाबालिग बच्ची गायब होती है वो एक बड़े नेता के यहाँ काम कर रहा होता है। अपनी लड़की को तलाशने की कोशिश करता है पर मिलती नहीं। इधर पुलिस पे दबाव बनते जा रहा था कि लड़कियों की तलाश जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि एक ही गांव से 4 लड़कियां 2 ही 3 दिन के भीतर गायब हो चुकी थी। तभी किसी मुखबिर के जरिए पता चलता है कि ये जो 4 लड़कियां हैं, जिनमें की 2 नाबालिग हैं, ये सारी लड़कियां मुंबई के कमाठीपुरा के कोठे पे पहुंच चुकी। अब लाख प्लान होता था, बाकी लाख रेट पड़ती थी, बाकी ये लड़कियों की बरामदगी होती नहीं थी। अब जब ये बात सामने आई तो जो शिवाकांत इंस्पेक्टर, वो एक प्लान बनाते और कहते हैं इसके लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत अच्छा होगा। इसलिए एक टीम का गठन होता है जिसमें 4 इंस्पेक्टर होते हैं, अलग अलग कोठों पे जाते हैं इन लड़कियों से राखी बंधवाने के। अब जब सारी लड़कियों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है और चिन्हित किया जाता है, तो जो अंत में 7 लड़कियां आई थी, उन्हीं में से ये 4 लड़कियां रहती हैं जो कि नासिक के गांव से गायब थी। इन लड़कियों की पहचान होती है। इन लड़कियों को वहां से निकाला जाता है। इसके बाद अब पुलिस वाले बारी बारी से उसे कोठे से उन लड़कियों को लेके जाने लगते हैं। तभी एक लड़की रोती है, शिवाकांत से कहती कि क्या भैया, बस आप इसी काम के लिए आए थे, क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? शिवाकांत कहता है कि क्यों नहीं मदद करेंगे, अगर जो तुम लोग यहाँ से निकलना चाहती तो जिसको भी निकलना है, मौका है, समय है, मैं यहाँ पे हूँ, हमारे लोग यहाँ पे, जिसको निकलना है वो निकल सकता है। जब ये बात शिवाकांत कहता है तो लगभग 8 से 10 लड़कियां फैसला करती हैं वहां से निकलने के लिए। बाकी फिर से उनके पैर पीछे को लौट जाते हैं, कहते हैं कि भैया अगर जो हम लोग यहाँ से निकल गए तो क्या हमें समाज अपनाएगा, क्या हम कोई काम कर सकेंगे? शिवाकांत उन्हें समझाता है कि इसके लिए तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी, तुम्हें अपने आप को सुधारने के लिए, तुम्हें अपने आप को स्टैंड करने के लिए पूरी सीख दी जाएगी। वहां से 8 से 10 लड़कियां और निकलती, जो कि कुछ तो महाराष्ट्र प्रदेश की होती हैं और कुछ उत्तर प्रदेश की होती। जिन लड़कियों के परिवार वालों को सूचना दी जाती है जो अपने लड़कियों को ले जाना चाहते, कुछ तो घर भेज दी जाती है और कुछ महिला एनजीओ भेज दी जाती है, जहां उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो आगे का जीवन यापन कर सके। शिवाकांत के सूझबूझ से 2 नाबालिग लड़कियां और उनके साथ 2 और लड़कियां जो कि नासिक के गांव की थी, वो अपने अपने घर भेजी जाती, और जो 8 से 10 लड़कियां उनको भी कुछ तो अपने घर जाती हैं और कुछ अपने जीवन का गुजर बसर करने के लिए एनजीओ चली जाती। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।